If biology scares you, it is not because you are weak, it is because nobody taught you how to understand it. टिल 10th होता क्या है, जो बायोलॉजी रहता है, यहाँ पे मैं 10th की बात कर रही हूँ, वो बहुत ही ईजी होता है. लाइक तुम उसको देख लोगे, उसके बारे में शॉर्ट होता है, बहुत ही डायरेक्ट रहता है कि अच्छा तुमने ये पढ़ा और ये हो गया, बायोलॉजी ख़त्म. ये कब की बात हो रही है, जब तुम 10th में होते हैं. जब तुम 11th एंड 12th में जाते हो, देर इज़ अ ह्यूज ट्रांजिशन. यहाँ पे ना ट्रांजिशन होता है. इसका मतलब क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कि मान लो तुम यहाँ पे थे, तुमने साइंस ले लिया है, अब तुम्हें यहाँ पे तुम आ चुके हो. अब ये जो गैप है, ये जो लूप है, इसको तुम्हें फिल करना होता है और तब तुम यहाँ पे पहुँच सकते हो. बट होता क्या है, ये लूप को हम भरने में ही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बायोलॉजी में बहुत ही स्कैर, डर लगने लगता है और हम सोचते हैं कि अब नहीं होने वाला बायोलॉजी. पहले हम फिजिक्स कर लेते, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी इज़ अ रट्टा वाला चैप्टर. दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक जो हम करते हैं. नेक्स्ट होता है, तो देखो ये जो हमारा बायोलॉजी है 11th-12th में कुछ इस प्रकार से चलता है. पहला एक हमारा प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस को हमें अंडरस्टैंड करना रहता है, विच क्रिएट्स लॉजिक एंड देन हमारी मेमोरी बनती है. इसको मैं सिंपली पढ़ाती हूँ, जैसे कि तुम खुद समझो, ये एक फ्लेम है. ऐसा मान लो एक आग है, ये फ्लेम है. मुझे पता है अगर मैं इसको टच करूँगी, ये तो अब पता है, बट पहले मान लो फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं है कि अगर मैं इसको टच करूँगी तो क्या होगा. तो मैंने ट्राई किया, चलो मैंने टच कर लिया. अब मुझे पता है कि ओके, अगर मैं इसको टच करूँगी ना, मेरे हाथ जल सकते हैं, हर्ट हो सकता है. सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, कि मैं उसे टच नहीं करूँगी. यहाँ पे एक प्रोसेस था टच करने का. लॉजिक एक सेंस बना मेरे मेमोरी में, ओके अब मुझे ये टच नहीं करना है, और यही जाके स्टोर हो जाता है. ऐसा एक पूरा बायोलॉजी का सेक्शन चलता है. अगर जैसे हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, तो हमारे लिए ईजी जाता है कि सेल का किस तरह से आना जाना हो रहा है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से हमें आगे के सेल वाले चैप्टर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है. हमारे बायोलॉजी में टर्म आता है बार बार कि ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता अगर हमने ये समझ लिया. तो इट इज़ अ प्रोसेस विच क्रिएट लॉजिक एंड देन मेमोरी. इसी को ही तो हम स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट बच्चे लोग ये करते हैं कि रॉन्ग स्टडी मैनर्स. इसका मतलब क्या है, हम सोचते हैं ओके मैं ये टॉपिक का ये चैप्टर लाइन बाय लाइन रट लूँगा और मेरा अच्छे से रैंक आ जाएगा. बट आप खुद सोचो, लाइन में इज़, देम, आर, व्हाट, आर्टिकल, वॉवल सब होता है. हम सोचते हैं हमें ये पूरा आना चाहिए, जिसके वजह से फिर हम पूरा चैप्टर ही बर्बाद कर देते हैं. ये चीज़ है ना, एक स्टूडेंट का 3 to 4 मंथ आराम से खा जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या. हमने बायोलॉजी को इतना टाइम दिया फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज ये मैनर ही रॉन्ग है तुम्हारा. यहाँ पे तुम्हें ना सिर्फ मगअप करते हो, लाइक तुम रटते हो, भाई मुझे रटना है और मुझे आ जाएगा. यू स्किप डायग्राम. अब मुझे ये बताओ, जब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया और ये मैंने कुछ फ़नी वे में अपने हाथों को पेश किया, रिप्रेजेंट किया है, तुम्हें ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए. सेम वे यहाँ होता है, जब हम एक बार स्किप कर देते डायग्राम, कुछ समझ में नहीं आता है. डायग्राम के थ्रू हमें सब कुछ अंडरस्टैंड करना होता है. अब बोलोगे मैम लेकिन हमने तो सुना है कि एग्जाम्पल के लिए ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ऐसा ऐसा निमोनिक्स बनाते हैं. येस, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल. तुम स्टोरी क्रिएट कर देते हो एक पूरे पैराग्राफ का. अब तुम ये सोचो तुम कितने पैराग्राफ का क्या क्या स्टोरी बनाओगे. दिस क्रिएट्स वेरी मच लूप होल इन योर ब्रेन. और तुम्हें ऐसा लगता है तुम बायो पढ़ रहे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग बायोलॉजी. तुम ईज एम आर के चक्कर में ही फंस जाओगे. अच्छा यहाँ पे ईज है, एग्ज़ाम में आर हो गया तो भैया फॉल्स हो गया तुम्हारा. ये प्रॉब्लम आता है एक स्टूडेंट में. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट जो ये सब गलती करता है बायोलॉजी के टाइम पे. नेक्स्ट होता है कि फियर. मैम हमारे सीनियर्स तो बोल रहे कि बायोलॉजी बहुत ही हार्ड है, हमें नहीं समझ आने वाला बायोलॉजी. फियर है ना, ये फियर किसने क्रिएट किया, तुम्हारे सीनियर्स ने, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स को भी नहीं पता होगा ये सीक्वेंस कि ऐसा जाता है. कुछ लोग का प्रॉब्लम आता है लैंग्वेजेस में कि मैम कुछ और लैंग्वेज बोल रही है, मैंने जो टीचर सिलेक्ट किया वो कुछ और आगे जाके बोल रहे हैं. यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आता है, पता है, मोस्टली बेसिक्स का प्रॉब्लम आता है. और ये बेसिक्स जो है ना तुम्हारा 9th-10th में कवर हो जाता है.
अब कभी कभी होता है हम सेल चैप्टर छोड़ देते हैं 9th 10th 8th में, जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कुछ लोगों को ये तक नहीं पता होता है व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ अ ऑर्गेनेली, इट इज़ नॉट अ ऑर्गन। ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ योर बेसिक्स। अब आप ये पूरे अंडरस्टैंड में ये सोच सकते हो कि यस बेसिक तो ख़राब ही है, लेकिन ये तुम्हारा ट्रांजिशन भी हुआ है ना यहाँ पे 11th 12th, तुम्हें अलग जोश रहता है और जोश के चक्कर में हम पूरा ही टाइम फिश कर देते हैं, बायोलॉजी का सत्यानाश हो जाता है। सो ऑन दिस माई चैनल आई विल एक्सप्लेन बायोलॉजी स्लोली, सिंपली, विदाउट एनी फियर, especially for average student I'm talking about. If biology scares you, stay here. We will fix step by step. और अगर आपने मेरी यहाँ तक की पूरी बात सुनी है, पूरे पॉइंट को लिया है, आप रिलेट कर रहे हो, स्टे ट्यून इन माय चैनल। आगे मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसके वजह से आपको हेल्पफुल होगा कि आप बायोलॉजी में ये सब ना करो। ओके, थैंक यू।